बात की सच्चाई तो यही है कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते, या दूसरे शब्दों में आप एक अनंत गहराई वाले कुएं में कूद रहे हैं। डर की वजह मृत्यु नहीं है, डर यह है कि आप मृत्यु को समझ नहीं पाते। मृत्यु जीवन का एक दूसरा आयाम है, एक ऐसा आयाम जो आपके अनुभव में नहीं है। प्रणाम सद्गुरु। कहा जाता है कि मृत्यु का डर सभी डरों की जननी है। ऐसा क्यों है और इसे दूर कैसे किया जा सकता है? सही है। देखिए, दिन के उजाले में जब आप साफ साफ देख पाते हैं, अगर मैं आपको उस पेड़ से इस पेड़ तक चलने के लिए कहूं तो आप बिना डरे चलेंगे। देर रात मान लीजिए हम सभी लाइटें बंद कर दें और अमावस्या से सिर्फ एक दिन पहले की एक अंधेरी रात हो, अगर मैं आपको वहां से यहां तक चलने के लिए कहूं तो शायद डर होगा। क्यों? क्योंकि आप ये देख नहीं पाएंगे कि आप कहां जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं होगा कि आप अगला कदम कहां बढ़ा रहे हैं, तभी डर होगा। डर रात की वजह से नहीं है। डर रोशनी की कमी की वजह से है, क्योंकि अगर प्रकाश नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आपकी आंखें किसी काम की नहीं होंगी, इसीलिए अचानक डर होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि अगला कदम कहां जाएगा। अगर मृत्यु की बात हो, वैसे ये जीने और मरने के लिए एक अच्छा दिन है, पर अगर बात मौत की हो तो आपने चाहे जितनी भी चीजों से खुद को मूर्ख बनाया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मौत पर कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी बातें सुनी हैं। मान लीजिए कि अगले पल मृत्यु है, तो आपको उस बारे में कुछ नहीं पता होगा। इस बात की सच्चाई यही है कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता, या दूसरे शब्दों में आप एक अनंत गहराई वाले कुएं में कूद रहे हैं। आप एक ऐसे आयाम में कदम रख रहे हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे। आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे सुन नहीं सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते, सूंघ या छू नहीं सकते। यानी आपके पास उसके बारे में कुछ भी जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप ऐसी चीज में कदम रख रहे हैं जिसे आप देख नहीं सकते, आप बिल्कुल महसूस नहीं कर सकते। इसीलिए डर है। डर की वजह मृत्यु नहीं है, डर यह है कि आप मृत्यु को समझ नहीं पाते। अब क्या इसे हम हर डर की जननी कह सकते हैं? जब हम इसे हर डर की जननी कहते हैं, मैं जानता हूं शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है। लोग इसका उपयोग सभी युद्धों की जननी के लिए भी करते हैं। ये इसका गलत उपयोग है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कोई चीज हर चीज की जननी है, तो इसका मतलब हुआ कि वो चीज हर चीज का स्रोत है, हर चीज का। या इसे दूसरे शब्दों में और स्पष्ट कहें तो ये वो चीज है जिससे बाकी सब कुछ पैदा हुआ है। तो क्या मृत्यु या मृत्यु का भय हर भय की मां है? क्या यह हर दूसरे डर को जन्म देता है? यह मृत्यु का डर नहीं है,
It's the unknown. ये अनजान चीजों का डर है। जो कुछ भी आप नहीं जानते, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, उससे डर पैदा होता है। Death मृत्यु is अनजान पहलुओं का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कुछ चीजें हैं जो आप जानते हैं और कुछ नहीं जानते, पर मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसे आप बिल्कुल नहीं जानते। इंसानी मन is capable of कई तरह की कल्पनाएं करने में माहिर है। ये किसी भी चीज को लेकर झूठी कल्पनाएं कर सकता है, पर मृत्यु इंसानी मन के दायरे और पहुंच से बाहर रही है। कोई इसके बारे में कुछ भी बोले, लोग गलत ही समझेंगे, क्योंकि वो इसे उस संदर्भ और आयाम से समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वे खुद हैं। मृत्यु जीवन का दूसरा आयाम है, एक ऐसा आयाम जो आपके अनुभव में नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप बस वैसी ही चीजों की कल्पना करेंगे जो आप पहले से जानते हैं। तो जब मृत्यु की बात हो तो आपको समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप इसे सिर्फ अनुभव से जान सकते हैं। और आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। ये कुछ कम से कम इतना तो आप जानते ही हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं कि वो मौत के बाद शरीर के साथ उठ जाएंगे, पर कोई भी समझदार इंसान ये जानता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर पीछे छूट जाता है, क्योंकि शरीर आपकी संपत्ति नहीं है, ये धरती माता की संपत्ति है। अगर मरने के बाद किसी का शरीर उठ खड़ा हो तो उस पर पर्यावरण के कानूनों के तहत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी का शरीर उठ खड़ा होगा तो इस धरती का क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होता। पृथ्वी की सामग्री को वापस पृथ्वी में जाना पड़ता है। ये बिल्कुल ठीक है। आज ये आदमी है, कल ये खाद होगी और अच्छी खाद होगी। फूल आएंगे, है ना? आम उगेंगे। और ये बिल्कुल ठीक होगा। कम से कम जब आप मर चुके होंगे तब आप मधुर हो सकते हैं। क्या ये अच्छा नहीं है? जब मैन जाता है तो वो मैन गो हो जाता है। तो डर शरीर खोने का भी नहीं है। अगर बस आपके पास एक स्पष्ट ज्ञान या अंतर्दृष्टि होती कि आपके मरने के बाद क्या होगा, आपके मर जाने के बाद आप इसे स्वीकार कर लेते। आप ये जांच करते कि मरने के बाद रहने की जगह कैसी होगी। अगर वो यहां से थोड़ी बेहतर हो तो आप कहेंगे वहां क्यों नहीं जाएंगे। और आपको ये जांचने की जरूरत नहीं है कि वहां भारतीय भोजन है या चाइनीज भोजन, क्योंकि आप शरीर ही छोड़ देंगे। आपको भोजन की जरूरत नहीं है।
आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वहां भोजन कैसा है, क्योंकि आप शरीर यहीं छोड़ देंगे, भोजन आपकी समस्या नहीं होगी। You just have to check. आपको बस रहने की जगह थोड़ी देखनी पड़ेगी कि वहां कैसे रहेंगे और कहाँ रहेंगे। पर समस्या ये है कि No matter लोग आपको what कई story कहानियां सुनाएंगे। पिछले 2-3 सालों में it's ये become अमेरिका a में एक trend. चलन बन गया है। कई लोग किताबें लिख रहे हैं कि वो कैसे मरे और वापस आए। If they say, अगर वो कहते हैं मृत्यु के बाद मेरा अनुभव, it'll be तो long. लोग हंसेंगे। तो वो कह रहे हैं मृत्यु के पास का अनुभव। मृत्यु के पास का मतलब मृत्यु नहीं होता। हाँ, All of हम सब अभी मौत के पास हैं, हाँ या नहीं? मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम मृत्यु के पास हैं। जब आप जीवित होते हैं तब आप मृत्यु के निकट होते हैं। कितने पास क्या पता, शायद आज ही पहाड़ सिर पर गिर जाए। No, it's not. नहीं, ऐसा नहीं है। पर कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक सुंदर पहाड़ है, It इसमें bad reputation. आग और लावा निकलने की घटनाएं नहीं हुई हैं। पर मान लीजिए कि ये आज फूटना चुनता है, अब क्या करेंगे? हमें एक पहाड़ की तलहटी में रहने में मजा आ रहा था, पर अगर पहाड़ फूटने का फैसला करे तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा, वो अलग बात है। पर जिसे आप अपना जीवन कहते हैं, ये इतनी नाजुक प्रक्रिया है। बस सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना। Next अगली सांस नहीं आई, पुफ, खत्म। बस इसे देखें, so fragile. इतना नाजुक है, खत्म। हाँ या ना? बहुत नाजुक है। ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, थोड़ा ऐसा हुआ, पुफ, खत्म। साथ ही देखें ये कितना मजबूत है। एक इंसान कितनी चीजें कर सकता है, पर कितना नाजुक भी है। उफ, और खेल खत्म। ये मत सोचिएगा कि आपको मारने के लिए सिर में गोली मारनी पड़ेगी। बहुत से लोग पानी पीते हैं और पुफ, मर जाते हैं। नूडल खाते खाते वो मर जाते हैं। Yes. हाँ, Simply. लोग सोने जाते हैं और बस वो वहीं मर जाते हैं। हाँ या ना? ऐसा रोज होता है। ये मत सोचिए कि हर दिन एक भूकंप आता है, एक ज्वालामुखी फूटता है, एक बम गिरता है। नहीं, No. बस बैठे बैठे पुफ, लोग ऐसे ही मर जाते हैं। तो हम सभी मौत के करीब हैं। पर कुछ किताबों के कारोबारी हैं Who write जो मौत के करीब जाने के अनुभव के बारे में किताबें लिखते हैं और लाखों किताबें बेचते हैं। experience. तो वैसे तो इस बारे में हर तरह की बातें लिखी गई हैं, पर अगले ही पल अगर आप मरने वाले हों तो आप मौत के बारे में कुछ नहीं जानते। जब आप सोचेंगे कि आप नहीं मरेंगे, तब आप हर तरह की कहानियां बनाने लगेंगे। मान लीजिए आप अगले ही पल मरने वाले हों, तो कहानियां नहीं टिकेंगी, वो गायब हो जाएंगी। तो जब वो सारी कहानियां जिन पर आप विश्वास करते थे अचानक पिघल जाती हैं, तो डर पैदा होता है, क्योंकि The next आप ये देख नहीं पाते कि आपका अगला कदम क्या होगा। आप नहीं जानते कि मौत क्या है। तो मौत सभी डरों की मां नहीं है। आगे क्या है ये समझ ना पाना, इसी से हर डर पैदा होता है। और मृत्यु इसी अनुभव का एक तरह से सबसे बड़ा रूप है। पर आप देखेंगे कि इस संस्कृति में लोग किसी विशेष समय पर मरना चुनते हैं।
वो अपना समय तय करते हैं, वो बैठ जाते हैं, वो चेहरे पर एक आनंदमय मुस्कान के साथ मरते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन की प्रकृति का एहसास हो गया है। अगर आप इसका स्वरूप जानते हैं कि ये क्या है, तो कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु एक कल्पना है। यानी क्या आप कभी मरे हैं? यहां कोई ऐसा है? नहीं, मैं मृत्यु के करीब की नहीं, मैं असली मृत्यु की बात कर रहा हूं। क्या आप कभी मरे हैं? कोई है? नहीं, नहीं। क्या आप किसी ऐसे से मिले हैं जो मरकर वापस आ गया हो? नहीं। क्या आपने किसी मरे हुए इंसान को देखा है? कहां? कहां? आपने मरे हुए इंसान को देखा है? कहां? नहीं नहीं, आपने लाशें देखी हैं। क्या आपने किसी मरे हुए इंसान को देखा है? नहीं, आपने केवल मृत शरीर देखा है, न कि मरा हुआ आदमी। तो आपने किसी मृत व्यक्ति को नहीं देखा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिले हैं जो मरकर वापस आ गया हो, नहीं आपका अपना कोई अनुभव है। तो आपने कैसे मान लिया कि आप मरेंगे? आपने ये निष्कर्ष कैसे निकाला कि आप मरेंगे? इसीलिए जिंदा रहते हुए भी आपको इस जीवन की प्रकृति समझनी चाहिए। अगर आप इस जीवन की प्रकृति जान जाएं, अगर आप ये सोचकर यहां जी रहे हैं कि आप ये इकट्ठा किया हुआ शरीर हैं, अगर आपने पूरी तरह से खुद को शरीर मान लिया है, तो मृत्यु एक अंधेरी खाई जैसी लगेगी। अगर आपने किसी ऐसी चीज का अनुभव किया है, आपके विचारों में नहीं, आपके अनुभव में, आप शरीर से परे कुछ जानते हैं, तो शरीर से परे का आयाम डरावना नहीं होगा। आपको डर नहीं लगेगा। वो आयाम कई मायनों में स्वागत करने योग्य होगा। जब रस्मों की बात आती है तो चुनने की गुंजाइश होती है, पर जो रस्में मैं करता हूं वही आपको भी करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेब खराब होने पर पूरी टोकरी खराब नहीं हो जाती। हमें यह देखना होगा कि इसमें क्या भ्रष्टाचार है। मेरा सवाल है कि आज जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों तरह के कई रास्ते मौजूद हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में दोनों हैं, वेद और वेदांत। तो मैं एक जागरूक चुनाव कर सकती हूँ कि मैं क्या चुनना चाहूँगी, पर मैं भ्रमित हूँ और इस युग की युवा होने के नाते मुझे वाकई यह समझ नहीं आता कि कोई रिचुअल्स या रस्में क्या आज भी ज़रूरी है। तो क्या आप मानते हैं कि रस्मों की आज कोई ज़रूरत है? आप इस युग की युवा हैं, पर यह चुनाव आपको सिर्फ इस देश में मिल रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। दुनिया के कई दूसरे देशों में अगर आप कहते हैं कि आप चुन सकते हैं, तो आम तौर पर आप मारे जाएंगे। अगर आप मारे नहीं जाते तो आप हजारों अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाएगा। इस देश में आप चुनाव कर सकते हैं, जो कि अद्भुत है। Because we don't have a religious constitution which cannot be edited. क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा धार्मिक संविधान नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। यहाँ हमारे पास अलग अलग पुस्तकें हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जिन पर बहस की जा सकती है, जिनके बारे में कुछ किया जा सकता है। Coming to ritual, रस्मों की बात करें तो रस्म कैसे बनाई गई? क्या आप रोज सुबह अपने दांतों को ब्रश करते हैं? मैं बस पूछ रहा हूँ, आप करते हैं? अरे ऐसा मत कीजिए, इसका मतलब है नहीं। yes. तो हर दिन सुबह आप दांत ब्रश करते हैं, ये एक तरह की रस्म है, क्या ऐसा नहीं है?
वाकई लोग कहते हैं सुबह की रस्में, वो पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब है शिट, शावर और शेव। मैं नहीं करता, आप भी नहीं करते। तो जो कुछ भी आप रोज करते हैं, जरूरी नहीं कि पसंद से, पर आप वो काम करते हैं क्योंकि आपने तय किया है कि ये मेरे लिए अच्छा है। वो आपके जीवन में एक रस्म बन जाती है। दांत ब्रश करने की ये रस्म आपके जीवन में आई क्योंकि आपके माता पिता, शायद आपकी माँ ने इस पर जोर दिया था। जब आप इतनी थीं तो उन्होंने जोर दिया आपको अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। आप कहती हैं नहीं, मैं खाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ब्रश नहीं तो नाश्ता नहीं। क्या आप अपनी माँ के आभारी हैं जिन्होंने संस्कार पर जोर दिया? हाँ या ना? आप नहीं हैं? उस समय आप चिढ़ गई थीं, मैं नाश्ता करना चाहती हूँ, समस्या क्या है, हर दिन ब्रश क्यों करूँ? पर अब आप खुश हैं कि वो आपके जीवन में ये संस्कार लाईं। ये मददगार है ना? कम से कम आसपास के लोगों के लिए ये मददगार है। तो इसी प्रकार अलग अलग कारणों से कई रस्में आईं। आपके सवाल में आपने कहा आध्यात्मिक मार्ग कई हैं, नहीं, सिर्फ एक। आध्यात्मिक शब्द का मतलब है आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा। अंदर के रास्ते बहुत सारे नहीं हैं, सिर्फ एक ही है। हेलो, सिर्फ एक ही रास्ता अंदर मुड़ता है। ठीक है, आप ऐसे पहुंच सकते हैं, आप वैसे पहुंच सकते हैं, आप ऐसे पहुंच सकते हैं, पर भीतरी स्थान सिर्फ एक ही है। तो जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो ये सिर्फ एक ही है, आपको अंदर की ओर मुड़ना होगा। जब धर्म की बात आती है तो शायद चुनाव होते हैं। जब रस्मों की बात आती है तो हाँ, चुनाव होते हैं। तो जब लोग सक्षम नहीं थे, हर कोई इतना काबिल नहीं था कि बस बैठकर ध्यानमग्न हो जाए, तब उन्हें सरल प्रक्रियाएं सिखाई गईं। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट था। इन दिनों मैं खुद को ऐसी भद्दी चीज़ों के हवाले नहीं करता क्योंकि अब मैं ऐसा कर सकता हूं। कई साल पहले एक इंस्टीट्यूट, जिन्हें लगता है कि वो साइंटिफिक हैं, उन्होंने कहा, चूंकि मैंने उनसे किसी चीज़ का वादा किया था और उन्होंने कहा हम आपके दिमाग की गामा वेव स्टडी करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं था कि मेरे दिमाग में गामा वेव्स हैं। मुझे पता है कि मेरा चलता फिरता दिमाग है, पर मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में गामा वेव्स हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम गामा वेव्स का अध्ययन करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना होगा? उन्होंने कहा आप यहाँ बैठिए, और उन्होंने मेरे शरीर पर 14 इलेक्ट्रोड्स लगाए और कहा आप ध्यान कीजिए। मैंने कहा मुझे ध्यान करना नहीं आता। उन्होंने कहा पर आप सबको ध्यान करना सिखाते हैं। मैंने कहा मैं लोगों को ध्यान सिखाता हूं क्योंकि वो स्थिर नहीं बैठ सकते। मुझे उन्हें स्थिर बनाने के लिए कई तरीके सिखाने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्थिर होकर बैठूं तो मैं बिल्कुल स्थिर होकर बैठूंगा, अंदर भी और बाहर भी। पर आप जानते हैं कि रिसर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हमेशा आर्थिक मदद से चलती है, तो उन्हें नाम चाहिए। उन्हें ध्यान कौन सा है और गामा तरंगें, जो भी बकवास। पर मैं उन्हें ऐसा कोई सुख नहीं देने वाला। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि मैं बैठूं और कुछ ना करूं तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पर ध्यान नहीं। तब बहुत चर्चा के बाद शायद उन्होंने कुछ नहीं के लिए एक नाम ढूंढ लिया। फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप कुछ मत कीजिए। मैं बैठ गया। लगभग 15-20 मिनट बाद आपकी कोहनी में एक अजीब जगह है जहां चोट लगे तो झन्नाहट होती है। तो उन्होंने एक धातु की बस्ती ली और टुक 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 उस जगह पर मारने लगे। वो बस मेरी हथेली को सुन्न कर रही थी। मैंने सोचा ठीक है, ये उनके प्रयोग का हिस्सा है, और मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने मेरे टखने पर मारना शुरू कर दिया। दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि वो मुझे इस तरह पीट क्यों रहे हैं, मेरी गलती क्या है? जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो सभी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैंने कहा क्यों, क्या मैंने कुछ गलत किया? उन्होंने कहा हमारी मशीनों के अनुसार आप मर चुके हैं। ये तो आपने गजब निष्कर्ष निकाला है। और फिर वो आपस में बोले
बिल्कुल, ये आदमी बोल रहा है तो ये मरा नहीं है। तो उन्होंने कहा, हो सकता है कि आपका दिमाग मर गया हो। मैंने कहा, मुझे आपकी ये दूसरी राय पसंद नहीं है। अगर आप मुझे मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन डेड मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। हाँ, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आप अपने अंदर सब कुछ संभाल सकते हैं तो कोई समस्या नहीं है। ये सबसे अच्छा तरीका है। बस यही योग है। अगर आप How to handle this whole machine, all levels of this machine, your body, your thought, your emotion, your energy, इस पूरी मशीन को कैसे संभालना है, इस मशीन के सभी स्तरों को, आपके शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, हर चीज आपको पता है कि इन्हें अंदर से कैसे संभालना है, तो आपके लिए कोई रस्म नहीं है। मेरे पूरे जीवन में कभी मैंने प्रार्थना नहीं की, पर हर चीज के प्रति मेरे अंदर भक्ति है। अगर मैं एक पहाड़ देखता हूँ या चट्टान या एक पेड़ या गाय या फिर आदमी, महिला या बच्चे, तो मैं प्रार्थनामय हूँ। पर मैं प्रार्थना नहीं करता। मैंने किसी भगवान से किसी चीज़ के लिए कभी प्रार्थना नहीं की। तो मैं किसी भी तरह से कोई रस्म नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ तो मैं अपने जीवन के भीतरी और बाहरी दोनों चीज़ों से निपट सकता हूँ। मैं इसे ठीक करना चाहूँ तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, अगर मैं उसे ठीक करना चाहूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। अगर आप पर्याप्त साधना करते हैं तो आप ऐसे बन सकते हैं। ये पहुंच से बाहर नहीं है, ये हर इंसान के लिए उपलब्ध है, वो बस पर्याप्त ध्यान नहीं देते। पर अगर आप ये नहीं जानते और आप शांत बनना चाहते हैं, आप नहीं जानते कि स्थिर कैसे बैठना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक मंत्र सिखाऊंगा, ठीक है? ये कहिए हर दिन सुबह 20 मिनट आप ये कहिए। अब आप शांत हो जाते हैं। ये आपकी रस्म है। अगर ये आपकी मदद कर रहा है तो आपकी समस्या क्या है? अगर ये मदद नहीं कर रहा है तो इसे छोड़ दीजिए, कुछ और कीजिए। हर दिन सुबह अगर आप स्विमिंग करते हैं, यह आपकी रस्म बन जाती है। आपको अद्भुत लगा, वैसा कीजिए। कोई रस्मों के तौर पर योग कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंत्र बोल रहा है, कोई गीत गा रहा है। अगर वो चीज़ें उनके लिए काम कर रही हैं तो किसी को क्या समस्या है? पर जो रस्में मैं करता हूं आपको भी वही करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई चीज़ मेरे लिए काम कर रही है तो मैं कर रहा हूं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही करें। पर अगर आप मुझसे पूछते हैं, मान लीजिए कि मैं हर दिन सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, ये मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछते हैं मुझे घबराहट हो रही है, मैं क्या करूँ? अरे आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ये मेरी मदद कर रहा है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप भी करने लगते हैं, या आप कुछ और करते हैं। But the thing is, it must work for you. That's an important thing. पर बात यह है कि इसे आपके लिए काम करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात है। तो रस्में शानदार साधन थे जिन्हें एक तरह की समझ से बनाया गया था। एक अरसे के दौरान शायद उनमें थोड़ी बेईमानी आ गई है। एक अरसे के दौरान शायद वो कुछ लोगों के शोषण का साधन बन गए हैं। लेकिन एक सेब खराब होने पर पूरी टोकरी खराब नहीं हो जाती। हमें ये देखने में सक्षम होना होगा कि इसमें भ्रष्टाचार कहाँ है। उस भ्रष्टाचार को निकाल दीजिए और तकनीक का उपयोग कीजिए। हजारों सालों के जीवन में सभ्यता ने जो कुछ भी सीखा है, उन सभी चीजों को फेंककर ये मत सोचिए कि आप कल फिर से पहिए का आविष्कार कर लेंगे। Everybody will be queuing up at a psychiatrist, just know that. हर कोई मनोचिकित्सक के पास लाइन लगाकर खड़ा हो जाएगा, ये जान लीजिए। आज मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोग इतने हैं क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं बची जिसे हम आचार विचार कहते थे। इस जीवन के बारे में कोई तर्क या समझ नहीं है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे अस्तित्व का स्वभाव क्या है, न आचार न विचार। And no achara, there is no anything. और ऐसा कुछ भी नहीं। See, if your mothers or fathers did not insist that you must have the ritual of brushing your teeth. देखिए, अगर आपकी माता या पिता ने इस बात पर जोर नहीं दिया होता कि दांत साफ करने की रस्म होनी चाहिए, तो ये हॉल कितना बदबूदार होता। क्योंकि आपकी आज़ादी की वजह से आप में से कुछ या सभी अगर ये तय कर लेते कि मैं ब्रश नहीं करूँगा, क्या समस्या है? हो सकता है कि आपके लिए कोई समस्या ना हो, लेकिन बाकी सभी परेशान होंगे। अगर आप अपना मुंह खोलते हैं और बदबू फैलाते हैं
तो जरूरी नहीं कि ये ब्रश न करने की वजह से है। आपकी संस्कृति, आपका व्यवहार, आपके बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, अगर आपके आसपास के लोग आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, ये हर जगह हो रहा है, क्या ऐसा नहीं है? खासकर लड़कियों के लिए, है कि नहीं? अगर आप शहर की किसी बस में चढ़ते हैं, क्योंकि इन सभी चीजों को रस्मों के रूप में सिखाया गया था कि आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब हम अपने घर में बड़े हो रहे थे तो वहां हमारी बहनें थीं। आप उनके साथ तू तड़ाक करके बात नहीं कर सकते थे। आपको हमेशा उनके साथ सम्मान से बात करनी होती थी। जब वो छोटी बच्चियां थी तब भी हम उनसे लड़ना चाहते हैं, हम उनकी पिटाई करना चाहते हैं, पर नहीं, आपको लड़कियों के साथ एक खास तरीके से पेश आना होगा। जब आप ऐसे संस्कारों के साथ बड़े होते हैं तब आप सीखते हैं कि सड़क पर महिला के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, वरना लोगों के व्यवहार को देखें, सबसे असभ्य। असभ्य का क्या मतलब है? संस्कृति की जरूरी रस्में उन लोगों में नहीं हैं, है ना? तो ये अलग अलग तरह की रस्में हैं, सामाजिक रस्में, आध्यात्मिक रस्में, धार्मिक रस्में, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या ये आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही? यही एकमात्र सवाल होना चाहिए। पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सा वाला मैं हूं और कौन सा वाला नहीं हूं। समय और स्पेस का इक्वेशन अचानक मुझ पर लागू ही नहीं था। ये एक भव्य उथल पुथल थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। अगर इंसानियत ऐसी समावेशी भावना का अनुभव कर ले तो पक्का हम हर चीज का समाधान ढूंढ सकेंगे। मुझे आमतौर पर एक मिस्टिक या दिव्यदर्शी कहा जाता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर यहां कुछ ऐसा हो जिसे आप नहीं जानते और आप समझ भी नहीं पा रहे हो, तो वह आपके लिए एक रहस्य बन जाता है। और अगर यहां कोई ऐसा हो जो ऐसी कई चीजें जानता और समझता हो जिन्हें कई लोग न जानते हैं न समझ पाते हैं, तो वो व्यक्ति एक मिस्टिक बन जाएगा। एक दिन हुआ ऐसा कि दो गायें इंग्लैंड के मैदानों में चर रही थीं। इंग्लैंड की गायें। एक गाय ने दूसरी से पूछा, ये जो मैड काउ बीमारी चली है, इस पर तुम्हारी क्या राय है? दूसरी गाय बोली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो वैसे भी एक हेलीकॉप्टर हूं। एक मिस्टिक होना, एक आत्मज्ञानी होना, बस ऐसा ही है। एक गाय को यह एहसास हो जाए कि वो एक गाय है और वो एक प्रसिद्ध गाय बन जाए, पवित्र गाय, है ना? क्या ये इतना सरल है? तो आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। ये अहम है और अद्भुत बात है कि टेड पहली बार यहां मैसूर में आयोजित हो रहा है, क्योंकि यहीं मेरा जन्म हुआ था और यहीं मैं बड़ा हुआ। जहां हम अभी हैं ये जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं है। तो बचपन में एक बात थी जिसका मुझे एहसास हो गया था कि मैं बिल्कुल पूरी तरह अज्ञानी हूं, और ऐसा लगता था कि मेरे आसपास हर किसी को लगभग हर चीज पता है और यहां मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे हर चीज पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ऐसा लगता था कि दूसरों को सब पता था और वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बिना खुशी से अपना जीवन बिता सकते थे। मेरी ध्यान देने की क्षमता ऐसी हो गई कि अगर मैं एक पत्ती को भी देखूं तो मैं वहां बैठे बैठे बस उस पत्ती को घंटों घंटों देख सकता था। अगर मैं अपने बिस्तर पर बैठता तो बस अंधेरे को देखता रहता, और ऐसा मैं पूरी रात कर सकता था। तो ये ध्यान मेरे और मेरे आसपास की हर चीज के बीच एक बिल्कुल अलग तरह की भागीदारी और संवाद लेकर आ गया, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव। पर बाकी सब लोग, ऐसा लगता था जैसे वो सब जानते हैं और अपना जीवन व्यस्त और मस्त होकर जी रहे थे, पर मैं बस हर छोटी चीज को लगातार घूर रहा था। और तब मैंने देखा कि मुझे एहसास हुआ कि उनको भी कुछ नहीं पता था। बस इतना था कि उनकी अपनी धारणाएं और विश्वास थे जिनसे वो खुश थे। ये या तो उनके खुद के थे या किसी और के द्वारा सौंपे गए थे।
और वो न केवल ये जानते थे कि यहाँ क्या है, बल्कि वो दूसरी दुनियाओं के बारे में भी जानते थे, भगवान, स्वर्ग और हर चीज के बारे में जानते थे। और यहाँ मैं ये समझने के लिए जूझ रहा था कि ये सब क्या है। तो ये मुझे इतना दिलचस्प लगा कि मैं खुद को मैसूर के एक मुख्य मंदिर के बाहर लेकर जाने लगा, क्योंकि मैं वाकई देखना चाहता था कि भगवान से मिलने के बाद, भगवान से बातचीत करने के बाद लोग कैसे हो जाते हैं। तो मैं वहां खड़ा होकर मंदिर से बाहर निकलने वाले हर चेहरे को गौर से देखने लगा। और आमतौर पर मुझे आसपास की गपशप सुनने को मिली। कभी कभी भारतीय मंदिरों में आपके जूते किसी और के साथ चलते बनते हैं, और फिर मैं देखता कि लोग यहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता दोनों को कोस रहे होते हैं। मैंने हमेशा यह देखा कि रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए लोगों के चेहरों पर मंदिर से बाहर निकलने वाले लोगों के चेहरों से ज्यादा खुशी होती थी। than people walking out of temples. भगवान वर्सेस डोसा, और लगता है डोसा जीत जाएगा। I could not come to terms with this, and मुझे ये बात कुछ समझ नहीं आती थी, और इसलिए मैं धीरे धीरे अपने आसपास की हर चीज और हर इंसान को लेकर और ज्यादा शक्की होता चला गया। मैं सामाजिक संरचनाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, धार्मिक विश्वासों और यहां तक कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर भी शक करने लगा था, क्योंकि उनमें से कोई भी मेरे जीवन के अनुभव से मेल नहीं खाती थी। और एक दिन मैं चामुंडी हिल की ओर चल पड़ा। आपको ये जगह जरूर देखनी चाहिए। और मैसूर में एक परंपरा है, अगर आपको कुछ करना है तो आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आप प्यार में पड़ गए तो आप चामुंडी हिल जाते हैं। अगर आपका प्रेम प्रसंग टूट गया तो भी आप चामुंडी हिल जाते हैं। मेरा टूट गया था और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं चामुंडी हिल की ओर जाने लगा। और वहां जाकर मैं एक चट्टान पर बैठ गया। मेरे जीवन के उस पल तक मैं हमेशा सोचता था कि ये मैं हूं और वो कोई और है, या कोई और है। पर पहली बार मुझे नहीं पता था कि कौन सा वाला मैं हूं और कौन सा नहीं। अचानक जो मैं था वो हर जगह फैला हुआ था। मैं जिस चट्टान पर बैठा था, जिस हवा में मैं सांस ले रहा था, मेरे चारों ओर का माहौल, मैं हर चीज में विस्फोट कर गया था। यह सुनने में बिल्कुल पागलपन जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगा कि यह 10-15 मिनट तक चला होगा, पर जब मैं अपनी सामान्य चेतना में वापस आया तो मुझे यह पता चला कि 4.5 घंटे से मैं वहीं बैठा था, पूरे होश में, आंखें खुली हुई। पर मेरे अनुभव में समय बिल्कुल पलट गया। बड़े होने के बाद पहली बार मेरे जीवन में मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं बिल्कुल शांत और खुश रहा हूं, वैसी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन यहां मैं एक बिल्कुल अलग ही तरह के परमानंद में डूबा हुआ था। मेरे शरीर की एक एक कोशिका परमानंद में फूट रही थी। जब मैंने अपना सिर हिलाया और कुछ तार्किक जवाब ढूंढने की कोशिश की कि मेरे साथ क्या हो रहा है, the only thing that my very smart mind could say was, maybe I'm just going off my rocker. तो मेरा बहुत ही स्मार्ट दिमाग बस यही कह पाया, शायद मैं पागल हो रहा हूं। ये अनुभव गहराता चला गया, और फिर ऐसा बार बार होने लगा। अगर मैं बस बैठता तो जो मेरे लिए बस कुछ पल होते थे वो दूसरों के लिए कई घंटे होते थे। मुझे लगता बस 1 मिनट हुआ है, पर घंटे बीत जाते थे। एक खास दिन था जब मैं एक जगह पर बैठा हुआ था। मैंने वाकई सोचा कि लगभग 25 से 30 मिनट हुए होंगे, लेकिन जब मैं अपनी सामान्य चेतना में आया तो 13 दिन बीत चुके थे। मैं वहीं का वहीं बैठा था। और भारत ऐसा देश है कि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मेरे गले में मालाएं थीं, लोग मेरे पैर छूने लगे। कोई जानना चाहता था उनके बिजनेस का क्या होगा, कोई जानना चाहता था उसकी बेटी की शादी कब होगी। वो सारी चीजें जिनसे मुझे नफरत थी वो मेरे आसपास हो रही थीं, और मुझे अपने आसपास की भीड़ से बचने के लिए उस जगह से दूर जाना पड़ा। और जैसे जैसे ये अनुभव मेरे अंदर गहराता गया, एक चीज मेरे साथ ये हुई कि हर वो चीज जो मैं मानता था कि मैं हूं, अचानक वो मैं नहीं था। ये हमेशा से मैं था, पर अचानक मैंने पाया कि ये केवल भोजन का एक ढेर है जिसे मैंने खाया है। जो मैंने इकट्ठा किया है वो मेरा हो सकता है, पर कभी मैं नहीं हो सकता। ये सब मेरे मन पर पड़ी छापों का एक बड़ा ढेर था, और ये शरीर और मन मैं नहीं था, बल्कि ये मेरे थे। तो मेरे और मेरे शरीर के बीच, मेरे और मेरे मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई। इसकी मदद से मेरे अंदर एक और अनुभव पैदा हुआ। अचानक समय और स्थान के इक्वेशन मुझ पर लागू नहीं हो रहे थे। मैं देख पा रहा था कि जो वहां है वो यहां है, और जो यहां है वही वहां है। भूत, वर्तमान और भविष्य आपस में मिल गए थे। ये एक भव्य उथल पुथल थी, पर बेहद खूबसूरत थी। तो मेरा शक्की मन इसे समझ नहीं पा रहा था। तो मैंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। ये एक्सपेरिमेंट इतने अजीब थे कि ना बताना बेहतर है, और उसके नतीजे तो परियों की कहानियों जैसे हैं जिन पर किसी को विश्वास नहीं होगा। पर एक बात थी जो मैं समझ चुका था, वो ये
कि ये ब्रह्मांड मानव पर केंद्रित नहीं है और इंसान अपना अनुभव खुद बनाते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि उनका अनुभव उन परिस्थितियों से तय होता है जिनमें वो रह रहे हैं, पर इंसान का हर अनुभव 100% हमारे अंदर हम खुद ही बनाते हैं। और मुझे लगता है आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक इससे सहमत हैं। और ये एहसास होने के बाद कि अगर सभी अनुभव हमारे अंदर से आते हैं, अगर आपके अनुभव की जड़ आपके अंदर है, अगर आपके अनुभव का स्थान आपके ही अंदर है, जो कि है, तो आप जीवन का कैसा अनुभव पाना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि आप अपने लिए यही चाहेंगे कि ये बहुत सुखद हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो। आप अपने पड़ोसी के लिए क्या चाहते हैं इस पर बहस हो सकती है, लेकिन आप अपने लिए यही चाहेंगे कि आप परम आनंद में रहें। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे अनुभव की जड़ें मेरे ही अंदर हैं, तो मैं चीजों को घूरने के बजाय आंखें बंद करके बैठने लगा। यह मेरे जीवन में एक आयामी परिवर्तन था, घूरने से लेकर आंखें बंद करके बैठने की तरफ। मैं इस ह्यूमन सिस्टम से इतना प्रभावित हुआ कि मैं अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता था। कई दिनों तक मैं बस आंखें बंद करके इसकी हर चीज को देखना चाहता था। और मुझे एक चीज एहसास हुई, वो ये कि अगर मैं एक रोटी का एक टुकड़ा लूं और उसे सिस्टम में डालूं, तो रोटी का ये टुकड़ा कुछ ही घंटों में मेरा शरीर बन जाता है और फिर मैं इसे मैं के रूप में अनुभव करता हूं। यह अद्भुत प्रक्रिया, जैसे जैसे मैं इसके प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक होता गया, मैंने देखा कि सृष्टि का स्रोत, इस शरीर को बनाने वाला, इसका निर्माण करता इसके अंदर ही है। जब मैंने ये देख लिया, तब मैं ये देख सकता था कि मैं अपने दिमाग को 24 घंटों में बिल्कुल नया रूप दे सकता हूं। Changing myself beyond social upbringing, family situations. मैं खुद को सामाजिक परवरिश, पारिवारिक परिस्थितियों, यहां तक कि अपने अंदर के जेनेटिक गुणों के भी परे ले जा सकता हूं। मैं देख रहा था कि मैं अपनी हर चीज बदल सकता हूं और 24 घंटों में मैं एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन सकता हूं। अगले 24 घंटों में फिर से एक अलग व्यक्ति हो सकता हूं। मैं एक सचेत स्किज़ोफ्रेनिक की तरह था जो अलग अलग चीजें आजमा रहा था। एक दिन की बात है, मैंने फील्ड हॉकी के एक खेल में मेरे बाएं टखने फ्रैक्चर कर लिए और मैं एक जगह जाकर बैठ गया। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और तब तक मैं दमे का एक पुराना रोगी बन चुका था और मुझे अस्थमा का बहुत गंभीर दौरा पड़ा और वो दर्द और साथ में सांस न ले पाने में बहुत परेशानी हो रही थी। उस समय मुझे लगा कि अगर इस शरीर को बनाने वाला इसके अंदर है, तो ऐसा क्यों है कि मैं इसे अंदर से ठीक नहीं कर सकता। और मैं एक दृढ़ संकल्प के साथ बैठ गया, अगर ये सच है तो ये अपने आप ठीक हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल गलत मार्ग पर हूं। मैं लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक अपनी आंखें बंद करके बैठा रहा। जब मैंने आंखें खोली तो मेरा अस्थमा हमेशा के लिए जा चुका था और सबसे बढ़कर मेरा टूटा हुआ पैर उस थोड़े से वक्त में बिल्कुल ठीक हो गया था, 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में। इस अनुभव से हौसला पाकर मैंने ऐसे तरीके और सिस्टम बनाने शुरू कर दिए जिनकी मदद से हर इंसान उस बुद्धि और उस क्षमता तक पहुंच सकता है जो इस सिस्टम के अंदर है, जो एक रोटी के टुकड़े को इंसान में बदल देती है। This intelligence and this ये बुद्धि और इंसानी सिस्टम की ये क्षमता जो केवल विचार प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये हर इंसान में मौजूद है, पर दुर्भाग्य से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। और मैं ऐसे सिस्टम बनाने लगा जिसका लोग आज इस्तेमाल कर सकें। भीतरी खुशहाली की इन तकनीकों और तरीकों की मदद से आप अपने भीतरी आयाम को मनचाहा रूप दे सकें। लाखों लोग आज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लाभ का आनंद ले रहे हैं। पर इसका महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इतने ऊंचे स्तर की बुद्धि और क्षमता शरीर के हर मिलीमीटर में, शरीर के हर बिंदु में मौजूद है, न कि सिर्फ विचार प्रक्रिया में। मानव समाजों ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ऐसा करने के तरीके हैं और जब मैं इस प्रक्रिया से गुजरा तो मैंने देखा वो कौन सी चीज है जो तय करती है कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। मैं रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे खुद में बदलने में सक्षम हूं। अगर मैं शरीर को देखता हूं तो मुझे यह बस इस धरती का उधार लिया हुआ टुकड़ा लगता है, पर यह और वो अलग क्यों है? तब मैंने पाया कि सिर्फ अनुभूतियों या सेंसेशंस के दायरे से यह तय होता है कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। यहां सेंसेशन है तो ये मैं हूं, और वहां मुझे सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा तो वो मैं नहीं हूं। जब मैंने ये देखा, मैंने अपने अंदर सेंसेशन के दायरे को बहुत बहुत करीब से देखा। ये मेरे जीवन का वो दौर था जब ज्यादातर समय मैं अपनी आंखें बंद करके ही रहता था। मैंने महसूस किया कि सेंसेशन के दायरों को खींचा या बढ़ाया जा सकता है, या जितना ये अभी है उससे भी छोटा किया जा सकता है। यह संभव है
कि आप यहाँ बैठे रहें और कुछ भी महसूस ना करें जो अभी यहाँ हो रहा है। कुछ हद तक ये नींद में होता है। या आप यहाँ बैठकर इस पूरे हॉल तक अपने सेंसेशन के दायरे को बढ़ा सकते हैं, और जो कुछ भी आपकी सेंसेशन के दायरे के अंदर होता है आप हमेशा उसे खुद के रूप में अनुभव करेंगे। यहाँ एक ग्लास पानी है और ये मैं नहीं हूं, ये बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर आप इसे पी लें तो आपने इसे अपनी सेंसेशन के दायरे में शामिल कर लिया और अब ये आप में बदल गया। तो अगर आप अपने सेंसेशन के दायरे को बाहर फेंक कर और विस्तार दे दें तो आप यहां बैठकर इस हॉल के हर इंसान को खुद के रूप में महसूस कर सकते हैं। आप इसे और आगे बढ़ाकर पूरे ब्रह्मांड का इस तरह से अनुभव कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर का अनुभव करते हैं। ये समावेश की भावना अगर ये आप में आ जाए, अगर ये मेरे अंदर आ गई, तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि प्यार में रहना कोई सिखाई जाने वाली चीज नहीं है। करुणा में होना कोई आइडिया नहीं है। दूसरे की भावना को समझना कोई गहरा सिद्धांत नहीं है। इंसान को ऐसा ही बनाया गया है। अगर वो सीमित चीजों से जो कि वो नहीं है अपनी पहचान जोड़कर अपनी चेतना को सीमित न कर दे, तो अगर आप ऐसी चीजों से अपनी पहचान न जोड़ें जिन्हें आपने समय के साथ इकट्ठा किया है, जिसमें आपका शरीर और मन भी शामिल है, तो हर इंसान इसमें सक्षम है। अगर बाहरी परिस्थितियों की बात हो तो हम सब अलग अलग सामर्थ्य रखते हैं, पर भीतरी परिस्थितियों के मामले में हम सभी की काबिलियत समान है। जब भीतरी दुनिया की बात आती है तो कोई भी इंसान किसी दूसरे से ज्यादा काबिल नहीं होता। सिर्फ बाहरी परिस्थितियों में ही हम सभी की काबिलियत अलग अलग होती है। अगर ये समावेश की भावना मानव जीवन में आ जाए, अगर आप यहां बैठकर अपने आसपास के लोगों को खुद के रूप में अनुभव कर पाएं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कोई अच्छाई सिखानी पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको प्रेम सिखाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे परवाह करना सिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी देखभाल करना बहुत ही स्वाभाविक है। यह अस्तित्व की प्रकृति में बहुत गहराई से समाया हुआ है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये समावेश की भावना मानवता को छुए। तो यही मेरा जीवन, मेरा काम और मेरा प्रयास बन गया, ऐसे तरीके विकसित करना जिनसे लोग इस समावेश का अनुभव कर सकें। If this inclusiveness is experienced by humanity, particularly by the leadership, people अगर मानवता इस इंक्लूसिवनेस का अनुभव करती है, विशेष रूप से लीडर्स, यानी जिनके पास पावर है, दुनिया में कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, तो निश्चित रूप से हम हर चीज का समाधान ढूंढ सकते हैं। क्योंकि आज हम लोगों की एक पीढ़ी के रूप में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार इस धरती पर हम हर इंसानी समस्या को सुलझाने में सक्षम हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आप चाहे जो कहें, हम सबको बदलने में सक्षम हैं। पहली बार हमारे पास जरूरी संसाधन हैं, क्षमता है और तकनीकें हैं। पर क्या हम इसे करेंगे, ये बस इस बात से तय होगा कि हमारे जीवन का अनुभव कितना समावेशी है। अगर आप यहाँ खड़े होकर इस धरती को खुद के रूप में अनुभव करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका ख्याल रखें। हर इंसान अपनी पूरी क्षमता से इसे करेगा। लेकिन अगर हमारे अंदर ये इंक्लूसिवनेस नहीं होगी, तो हम जो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। अपने जीवन में अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते, तो कोई समस्या नहीं है। पर अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं, तो हम एक ट्रेजेडी हैं। my hope and my work is just to see मेरी आशा और मेरा काम बस ये देखना है कि हमारी पीढ़ी के लोग ऐसी ट्रेजेडी न बने। यानी हम जो कर सकते हैं वो हम जरूर करें। और इस वक्त हम जो कर सकते हैं वो 100 साल पहले की क्षमताओं की तुलना में बहुत जबरदस्त रूप से अलग है, बहुत जबरदस्त रूप से अलग। पर जिस चीज की कमी है वो है एक समावेशी चेतना, जीवन का एक समावेशी अनुभव। अगर हम इसे लीडरशिप में और लोगों में लेकर आते हैं, सिर्फ तभी हम ऐसे समाधान खोज पाएंगे जो सभी के लिए मायने रखेंगे। नहीं तो हम बस यही करते रहेंगे। समाधान के नाम पर हम ज्यादा से ज्यादा समस्याएं खड़ी करते रहेंगे। अगर हम सच में ऐसे समाधान चाहते हैं जो सभी के लिए मायने रखें, तो मानवता को पूर्ण समावेश का अनुभव होना जरूरी है, और ये संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। मैं नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा। आपको शुभकामनाएं, पर ये नहीं हो पाएगा। आपको बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि ये काम कैसे करता है। आप देखेंगे कि आप जो हैं
और जो आपने इकट्ठा किया है उसमें फर्क है। देखिए, जिस तरह ये सवाल पूछा गया है और जैसे इसका आम तौर पर उत्तर दिया जाता है, उससे लोग सोचते हैं कि नकारात्मक और सकारात्मक विचार जैसा कुछ होता है। वे नकारात्मक विचारों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं बस 10-15 सेकंड का एक प्रयोग करने को कहूँगा। वे ज़बरदस्ती अपने मन से एक विचार हटाएं, जैसे अगले 10 सेकंड तक बंदर के बारे में मत सोचिए। बंदर का विचार न करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप बंदरों से भरे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि यह आपके मन का स्वभाव है, क्योंकि इस मन में तीनों पेडल रेस बढ़ाने वाले हैं, ब्रेक या क्लच नहीं है। आप जो भी दबाएंगे ये और तेज भागेगा। ऐसे मन के होते हुए नैतिक और धार्मिक शिक्षकों ने सिखाया है कि बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। तब से वे हमेशा यही करने लगे। आप मन को ऐसे बिल्कुल नहीं संभाल सकते। इसके लिए आत्मज्ञान जरूरी नहीं है। अगर आप 2 मिनट आंखें बंद करें तो आप जान जाएंगे कि आप इस मन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो मैं बुरे विचार हटाना चाहता हूं, इस दिशा में कभी मत जाइए, क्योंकि आप जो हटाना चाहेंगे वो आपका गुण बन जाएगा, वो हमेशा हावी रहेगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? बात यह है कि मन की बुनियादी प्रक्रिया को समझे बिना, क्योंकि हमारा मन, इंसानी मन, धरती का सबसे जटिल कंप्यूटर है। सभी सुपर कंप्यूटर्स भी इसी से निकले हैं। अब ऐसा है तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें? अगर आप मुझसे पूछें तो इसका एक सरल पहलू ये है कि हमारे मन में कोई घटा और भाग नहीं होता, सिर्फ जोड़ और गुणा होता है। अगर आप इससे कुछ हटाना चाहेंगे तो ये कहेगा एक और। अगर आप बहुत जोर देंगे तो ये कई गुना हो जाएगा। ऐसे मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उन्हें हटाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले हमें ये समझना होगा This mind of yours, this body of yours is supposed to serve you. कि आपका ये मन और शरीर आपकी सेवा के लिए ही है। आपका जीवन महत्वपूर्ण है। शरीर और मन वे साधन हैं जिन्हें हमारी सेवा करनी चाहिए। अगर आप किसी गाड़ी में बैठें तो उसे वहीं जाना चाहिए जहां आप जाना चाहते हैं। अगर वो अपने हिसाब से चलने लगे तो उसका फायदा क्या है? वो सिर्फ परेशानी होगी। फिलहाल दुर्भाग्य से ज्यादातर मनुष्य इंसानी मन की इस शानदार संभावना को एक परेशानी, एक समस्या की तरह अनुभव कर रहे हैं। ये आपके पास मौजूद सबसे सुंदर चीज है। बस आपको इसके काम करने के तरीके पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सबसे पहले यही करना होगा। इसी कारण हम एक सरल सी चीज, ईशा क्रिया लेकर आए। ये आपको आपकी शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया से अलग करने के लिए है। आप जैसी एक चीज है जो मौजूद है। ये आपके सभी विचारों और भावनाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं का जोड़ नहीं है। आप इन सब से परे हैं। अगर आप अपनी आंखें बंद कर लें तो कुछ नहीं दिखता, पर आप मौजूद होते हैं। आप अपनी आंखों की खिड़की से बाहर देखते हैं, पर आंखें बंद कर लेने पर आपका अस्तित्व खो नहीं जाता। आपका अस्तित्व तब भी होता है। तो अपने विचारों और भावनाओं से परे भी आप मौजूद हैं। So that you, the life that you are, this has to come into your experience. तो जो जीवन आप हैं उसका अनुभव करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि अपने होने के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को आप अपने अनुभव में नहीं आने दे रहे? फिलहाल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप और मैं इस समय जीवित हैं। बस यही है। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम इस समय जिंदा हैं, यही महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने भीतर बुनियादी जीवंतता पर ध्यान केंद्रित करें। तब आप देखेंगे कि आप और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ गई है। अपनी मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया से दूरी बना लेना, यही कष्टों का अंत है। क्योंकि इंसान केवल 2 तरह के कष्टों से गुजरता है, शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट।
जब आप खुद के और मन के बीच, खुद के और शरीर के बीच थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो ये दुखों का अंत है। इसे हर मनुष्य को जानना और समझना होगा, नहीं तो आप सोचते रहेंगे मैं बुरे विचार हटाकर सिर्फ अच्छे विचार रखूंगा। मेरी शुभकामनाएं, पर यह नहीं हो पाएगा। 100% ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि कोई विचार हटा नहीं सकता, उन्हें कुछ समय तक टाला जा सकता है। तो जब बुरे विचार आते हैं, आप कहें राम राम, शिव शिव, जो भी आप कहें, पर ये सिर्फ उनसे बचना हुआ, वो चले नहीं जाते। जिस पल आप उन्हें रोकते हैं वे बड़ी ताकत से फिर आएंगे, वरना वे आपके सपनों में वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका गुस्सा, नाराजगी, आपका जो डर है, जो भी नकारात्मकता आप पैदा करते हैं, आमतौर पर नाराजगी और गुस्सा हमेशा किसी दूसरे की ओर होते हैं। पर हमें समझना होगा कि ये जहर हम खुद पी रहे हैं और दूसरे के मरने की उम्मीद कर रहे हैं। सौभाग्य से जीवन ऐसे काम नहीं करता। अगर मैं जहर पीता हूं तो मैं मरूंगा, मेरे जहर पीने पर आप नहीं मरेंगे। तो हमें यह समझना होगा, जहर से मेरा मतलब है आज आप इसकी जांच करा सकते हैं। फिलहाल आपका खून कैसा है? फिर 5 मिनट तेज गुस्सा करें और अपने खून की जांच कराएं। उसमें कई नकारात्मक तत्व होंगे। आप वाकई खुद को जहर दे रहे हैं। तो क्या आप जहर पीना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करूं? ये सवाल एक तरह की मजबूरी से आ रहा है। कुछ मत कीजिए, बस आराम से बैठिए और बस जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। शायद आपके दिल की धड़कन या आपकी सांस, शायद जीवित होने की अनुभूति, आप कितने संवेदनशील या बोध पाने की काबिलियत रखते हैं, उसी के हिसाब से कुछ चीजें, शरीर की कोई संवेदना, आपकी सांसें, दिल की धड़कन या कुछ और, कुछ ऐसा लें जो आपको जीवन का संकेत देता हो। बस उस पर कुछ समय तक ध्यान दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप और आपने जो इकट्ठा किया है उनमें एक दूरी आ गई है। इकट्ठा की गई चीजें हैं आपकी शारीरिक प्रक्रिया और मानसिक संभावना या फिर मानसिक अस्त व्यवस्था।